बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो ये आपकी बुक में इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने देख के बताना है कि ये कौन कौन से मैट्रिसेस हैं। एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं। वो यूनिट मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिसके डायगोनल में 1 1 होता है और नॉन डायगोनल एंट्री 0। रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो और नल मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हो। तो अब हम ए मैट्रिक्स को देखते हैं। ए मैट्रिक्स को देखें तो इसकी सारी एंट्रीज 0 हैं, तो ये हम लिखेंगे नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है 2 3 4, ये एक ही रो है, ठीक है, इसको लिखेंगे हम रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है 4 0 6, ये हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास D 1 0 0 1, यानी देखें डायगोनल में 1 1 यूज़ हुआ है और नॉन डायगोनल एंट्री 0 है, तो ये होता है यूनिट मैट्रिक्स। E 0 ही एंट्री है, इट मीन्स, और इसकी मतलब एक ही एंट्री है वो 0 है, तो ये भी नल मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट में एक ही कॉलम है, तो ये भी सिंपली कॉलम मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस। अब अगर हम फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को देखें तो देखें इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो दोनों ही इक्वल नहीं हैं, तो फिर ये वाला मैट्रिक्स हुआ करता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर नंबर 2 पे नज़र दौड़ाएं तो ये हमारे पास एक ही कॉलम दिया है, तो ये हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नंबर 3 है हमारे पास। इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हों तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 4, डायगोनल में 1 1 है और नॉन डायगोनल एंट्री 0, तो ये हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यूनिट मैट्रिक्स को ही कहते हैं। नेक्स्ट है 1 2 3, 3 रोज़ हैं इसकी और इसके कॉलम 2 हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये भी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं हैं, तो फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें एक ही रो है, तो फिर ये है हमारा रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट पे इसी का 7th पार्ट है हमारे पास। 7th पार्ट में है एक ही कॉलम है, तो इट मीन्स कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट 1 2 3, 3 रोज़ और 3 ही कॉलम्स हैं, तो फिर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट ऑल एंट्रीज आर 0, नल मैट्रिक्स। जी अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिसेस। तो 3 हमने यहाँ पे बताने हैं। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी, थोड़ा सा अपने जहन में रिवाइज़ करें कि जिसमें सिर्फ डायगोनल में कुछ ना कुछ एंट्रीज़ मौजूद हों, एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन ज़ीरो हो डायगोनल में और बाकी नॉन डायगोनल एंट्री 0। स्केलर में क्या था, डायगोनल एंट्रीज सेम हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये था कि डायगोनल में सिर्फ 1 1 एंट्रीज़ हों, ठीक है, डिजिट 1 1 यूज़ हुआ हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हों।
तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स को देखते हैं। इसमें डायगोनल में 4 और 4 यानी सेम डिजिट जो है वो आया है, तो इट मीन्स कि ये हुआ स्केलर मैट्रिक्स। बी, इसमें डायगोनल में डिफरेंट हैं डिजिट्स, एक 2 है, एक -1 है और बाकी नॉन डायगोनल जो है वो 0 हैं। ठीक है, तो फिर ये सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट सी मैट्रिक्स देखते हैं। सी मैट्रिक्स में डायगोनल में 1 1 यूज़ हुआ है, इट मीन्स ये है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है डी। डी में डायगोनल पे 3 0 यूज़ हुआ है, यानी डायगोनल में कम से कम एक एंट्री तो नॉन ज़ीरो है ना, और वो है 3, तो फिर ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है ई। ई है डायगोनल में है 5 - 3, क्या होते हैं 5 - 3 2 होते हैं। 1 + 1 क्या होता है 2, यानी डायगोनल में 2 2 का डिजिट आया, सेम डिजिट आया, और नॉन डायगोनल एंट्री 0 है, तो फिर ये भी स्केलर मैट्रिक्स होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी एंड डी व्हेन। अब हमने ये जितने भी मैट्रिसेस हैं इनके नेगेटिव फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 0 -1, देन, तो जब इसका नेगेटिव होगा तो साथ नेगेटिव लग जाएगा इस साइड पे भी, और सिंपल अंदर वाले एंट्रीज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। और याद रखिएगा 0 का कोई साइन नहीं होता, इसका साइन ना चेंज कर दीजिएगा, कुछ भी नहीं है, 0 ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। अब बी है हमारे पास। इफ़ बी इज़ इक्वल टू 3 2 -1 एंड 1, देन माइनस बी, यानी इसका नेगेटिव बना रहे हैं तो माइनस इधर भी लगा देना, और एंट्रीज़ के साइन भी चेंज कर देने हैं। जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी और नेगेटिव एंट्रीज़ पॉजिटिव हो जाएंगी, तो नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सी। तो सी मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू 2 3 6 एंड 2, देन माइनस सी, changing the signs of the entries, देन डी है हमारे पास। तो यहाँ लिखेंगे इफ़ डी इज़ इक्वल टू -3 -4 2 एंड 5, देन माइनस डी, यानी नेगेटिव ऑफ डी, एंट्रीज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव डी हो गया। अब हम फाइंड करेंगे नेगेटिव ई। नेगेटिव ई solution, if e is equal to 1 2 -5 and 3, then negative e is equal to -1 -2 5 and -3। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। जी, क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, हमने इनके ट्रांसपोज जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो ट्रांसपोज फाइंड करने का मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो रोज़ हैं उनको कॉलम्स की शक्ल में लिख दें, या दूसरे लफ्ज़ों में कॉलम को रो की शक्ल में लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, तो अब मेरे पास तो है ही कॉलम ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0 1 -2, देन ए ट्रांसपोज। अब हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, इट मीन्स हमने इस कॉलम को रो में लिख देना है, तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, सेंटर में लाइन लगा लेते हैं।
नेक्स्ट है बी मैट्रिक्स और वो एक रो है, तो फिर हम इस रो को कॉलम की शक्ल में लिख देंगे। देन बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 1 -6। नेक्स्ट है हमारे पास सी मैट्रिक्स। इफ सी इज इक्वल टू 1 2 3 2 -1 एंड 0, देन हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो पहला कॉलम बन गई पहली रो, दूसरा कॉलम बन गई दूसरी रो। ठीक है, तो ट्रांसपोज कंप्लीट। इफ डी इज इक्वल टू 2 0 3 5, देन डी ट्रांसपोज पहला कॉलम पहली रो, दूसरा कॉलम दूसरी रो। ई इफ ई इज इक्वल टू 2 -4 3 5, then E transpose is equal to 2 3 -4 and 5। इसी तरह से F है। If F is equal to 1 3 2 4, then F transpose 1 3 2 4। Question number 6. Verify that if A matrix is 1 2 0 1, B matrix is 1 1 2 0, then दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट है ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी ए का पहले ट्रांसपोज लेंगे फिर दोबारा देंगे तो वो वापस ए के बराबर आएगा। तो इसे वेरीफाई करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, देन इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 0 2 1। तो अगर हम अगेन ले लें, दिस इम्प्लाइज अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, इसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 2 0 1। अब ये देखें ये डबल ट्रांसपोज किसके इक्वल आया है, ए के इक्वल आया ना, तो ए डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। Hence it is verified that A transpose of transpose is equal to A। अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। इफ B is equal to 1 2 1 0, then B transpose is equal to 1 1 2 0। तो अगेन ट्रांसपोज ले लेते हैं इसका, ये हो जाएगा 1 1 2 0। देखें ये भी अगेन बी के बराबर आ गया, सो ये आ गया बी। हेंस इट इज़ वेरीफाइड दैट बी ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। दैट्स इट। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। सो प्रैक्टिस इट वेल।